लो चाय। चलिए बैठ जाओ। क्या बात है? वो माँ हुआ कुछ इंतजाम, मेरी कोचिंग की फीस जानी थी। तो अपने पिताजी से क्या? निशा, पहले तो तुम बता पढ़ाई कैसी चल रही पढ़ाई तो ठीक चल रही है पिताजी। है और फीस कितनी जाएगी? 40,000। 40,000 और क्या बढ़ जानी है? 40,000 बस आखिरी बार, इसके बाद मेरा एग्जाम हो जाएगा, फिर मेरी नौकरी लग जाएगी। और पिताजी अगर इस बार फीस नहीं दी ना तो पिछले 2 साल की फीस और मेरी मेहनत दोनों बर्बाद चली जाएंगी। चल बेटा, करेंगे कुछ जुगाड़। निशा बेटा, परेशान ना हो, तू पढ़। हैं? मेरी बात में ध्यान ना दे, तेरी फीस जरूर जाएगी। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा। 40,000 जाने, एक बार सोच लो कहाँ से जुगाड़ करोगे 40,000 का? यही तो बात समझ में जाके कहाँ थे धनी राम, पता पहले ले रखे वे नहीं जा रहे, देगा नहीं देगा इस बात का भी पता नहीं। और एक बात बता, बेफिक्र हो, तो इसकी फीस का जुगाड़ मैं जरूर करता हूँ। बैठे तो सेठ जी। शेठ जी राम राम। राम 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 राम। प्रकाश आजा बैठ। आगे जी। तो सुनो, ठीक ठाक है? बस सुनाना तुम्हारा, बस एक ही सुनाना। थोड़ी रुपये का और जुगाड़ करो। छोरी की पढ़ाई रुक जाएगी सेठ जी, 3 महीने की बात रह रही। भैया फीस चली जाएगी, उसका कोर्स सा भी हो जाएगा और परमात्मा उसकी सुन दे, तेरे पीछे सारे आ जाए। अरे भाई प्रकाश, मैं तुझे कभी पैसे देने को ना चाहूंगे। जब भी तेने पैसे मांगे जब ही दिए मैंने, और से तेरे पे 2 लाख ते 32 जा लिए और 50,000 बैठ गया ब्याज अब तक का। तू ले तो जा, देने का नाम नहीं लेता। बता, अब तू ही बता, मैं कदलों दिए जाऊं तुझे पैसे? सेठ जी थरा आसान बहुत, टाइम पे पीछे मिल जाओ, बस इसी डेट को मार के मैं चले हूँ थारे दौरा। 3 महीने की बात है, निशा का कोर्स पूरा हो जाएगा, उसकी परमात्मा सुन ले, कहीं ताल बैठ जा, थारे सारे पीछे आ जाए। देख बा प्रकाश, आज तो फीस की मजबूरी बता रहा है, पहले कुछ और मजबूरी बता रहा था। कदलो पैसे दियो जाऊँ मैं, यूं मेरे दौरे पैसे देने को ना है। तू एक काम कर, कोई चीज बसत ले आ, उसे गिरवी दे दे और मैं तुझे पैसे दे दूंगा। सेठ जी कोई चीज होती तो मैं जरूर लेकर आता, थोड़ी मजबूरी है, छोरी की फीस चली जाएगी, देख लो कर दो दया सी। ओ भैया प्रकाश, देखिए इस भाईचारे में बिना लाग लपेट के मैं दियो जाऊंगा तो मेरा कैसे काम चलेगा? तू एक काम कर, कोई और महाजन देख ले भैया। सेठ जी मैं तेनू कह रहा, थोड़ी दया कर दो, लग जाएगी नैया पार छोरी की। और तेरी नैया के चक्कर में हमारी नैया डूब जाएगी। भैया तुम्हारे पे 2 हाथ जुड़वा ले, कहीं और देख ले। और जो पीछे दे रखे ना, उनके ब्याज का भी जल्दी करिए इंतजाम। मगर सेठ जी क्यों बिरान कर रहे, देख लो, दे दो तुम। भैया तुम्हारे पे हाथ जुड़वा ले, अब देर ना करे कोई और टोले। दे भाई, ऊँट की गर्दन लंबी है तो न्यू थोड़ा ही उसे कटवाई दे। ऐसे ऐसे चले आवे यहाँ तो बिना ब्याज रुपए लेने। निशा, हाँ जी पिताजी।
पढ़ रही बेटा? हाँ जी पढ़ रही हूँ। कोचिंग में वो टेस्ट है ना 2 दिन बाद। कैसे रही वहाँ पैसों की? पैसे की तो टाल रही। टाल रही? वो कहने लगा कोई चीज बसत हो तो दे जा, और एक काम और भी करा, पिछले पीछू का भी बहुत तगादा। अब कैसे करोगे? बस के बताऊं, करूँ मैं कुछ जुगाड़ तो। मैं छोरी बैठाई थोड़ा जा, अरे इसका नंबर आने का डंग हो रहा है, मुझे बैठा दी। निशा जी पिताजी। कुछ चिंता नहीं माननी, मन लगा के पढ़ती रहो बेटा, और तेरा जुगाड़ हो जाएगा पैसे। पर पिताजी कोई नहीं हो जाएगा बेटा, तू बेफिक्र हो। ध्यान रख अपनी पढ़ाई का, तेरा जो काम है वो पूरा करना। ठीक है पिताजी। रोटी बनी हो तो ले दे, मैं चलूं फिर खेत में खा लूं। ठीक है, ला रही हूँ। ले आ। आज बात करूंगा जरूर। कहाँ जा रही निशा? तुझसे मतलब मैं कहीं भी जाऊं? ले, मैं तेरे साथ पढ़ू था, तेरे से पूछ भी ना सकता? तो साथ पढ़ा था तो जासूसी करेगा? मैं कहीं भी जाऊं, तुझे क्या मतलब उससे? अच्छा, ज्यादा ही गुस्सा दिखा रही कुछ। ऐसा है, तू ना मुझे आते जाते टोकना छोड़ दे, नहीं तो देख लियो फिर। तू मेरा फोन भी ना उठाती अब? हाँ नहीं उठाती। और ऐसा है, मुझे ना कॉल करना छोड़ दे। तू मेरे साथ पढ़ता था इसीलिए ब्लॉक नहीं कर रही हूँ, बदतमीज। अच्छा, तुझे ना एक खुशखबरी देनी थी। हाँ बता। मेरी सरकारी नौकरी लग गई। तो मैं क्या करूँ इसमें? और ये खुशखबरी तेरे लिए है, मेरे लिए थोड़ी है। तेरी सरकारी नौकरी लगी है, मेरी नहीं। ओहो, ज्यादा ही भाव खा रही आज तो। हाँ ऐसे ही खाऊंगी, जा अपना काम कर। चल आज ना तो फिर कभी बात तो जरूर करूंगा तेरे से। अरे ताई, ताऊ का सांप ने काट लिया। तेरा भला हो जाए। यू कैसे आ रही है आज यहाँ? राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। आ जाओ। आज कैसे आई तुम? सेठ जी, एक जरूरी काम से आई हूँ मैं थार दोहरा। सब पता मुझे थारे कौन सा जरूरी काम है, तब मैं पैसे ही मांगने होंगे। हाँ सेठ जी, पैसों को ही आई हूँ। सही समझा तुमने इतनी मदद करी है हमारी, बस एक बार मदद और कर दो। मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मेरी छोरी की फीस जमा हो जाएगी। बस थारे सारे से मेरी छोरी तन्नक लेकर भागेगी, मैं दे दूंगी थारे पैसे। अरे भली आदमन, मैं तो तुम्हें पहले ही पैसे दे के फंसा पड़ जाऊं। हाँ, कई लाख रुपए डूब गए मेरे तो थारे। अब प्रकाश तो रहा नहीं, थारे मांगने को भी नहीं जा सकता। वहां जाऊंगा तो पता नहीं लोग के बाग सोचेंगे। हाँ जी सेठ जी, तुम ऐसा ना कहो, आखिरी बार मदद कर दो तुम। अब क्या दे दो मुझे थोड़े से। ना भाई, मारे थोड़े देने को नहीं है, हमें खैरात बांटने को थोड़ा बैठा हूँ। यूं तो नाश हो जाएगा हमारा। सेठ जी देख लो। देख लिया बस मैंने, अब तू कहीं और देख ले जा। कोई और कर्ज देता हो किसी और को देख ले, मारे थोड़े ना ऐसा देने को, कर्जा देने को। जा चली जा, हमारे पे हाथ जुड़वा ले तू। हद होगी भाई। आ गई माँ? आ गई। पढ़ रही है? पढ़ ले बेटा। कुछ हुआ पैसों का? अभी तो ना हुआ, पर हो जाएगा पैसों का जुगाड़। तो चिंता मत कर, तू बस पढ़ाई में ध्यान दे अपना। करूंगी मैं पैसों का जुगाड़, जब मुझे घरों में बर्तन मांजने जाना पड़े
पर तेरी फीस का जरूर जुगाड़ करूंगी, चिंता मत करे तू। माँ मैं पानी लेके आऊं? आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। दोनों मिलके कुछ ना कुछ कर लेंगे, और एक बार मेरी नौकरी लग जाने दो, फिर ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सबके कर्जे उतार देंगे हम। कोई बात ना बेटा, तू बस पढ़ाई में ध्यान दे। आप बैठो, मैं पानी लेके आ रही हूँ। ज्योति, हाँ बेटा मैं खा लेके आया हूँ। और तेरे पापा आते ही होंगे खेत पे से, रोटी बना लिए तू। ठीक है मामा, बना लूंगी, तू जाओ भैया। हाँ मैं होके आ जाऊँ। है ठीक। ज्योति, हाँ वो मुझे ना तेरे इकोनॉमिक्स के नोट्स चाहिए थे। काफी दिन हो गए ना, मैं कोचिंग नहीं गई। अच्छा, वो तो मैं दे दूंगी, पर नो बता तेरी माँ कैसी है? ठीक ही है, बस तुझे पता ही है पापा के जाने के बाद तो मम्मी की तबीयत खराब रहने ही लगी है। फिर भी तो अपनी माँ का ख्याल रखा कर। अरे यूँ बता, कोचिंग की फीस का कैसे करेगी? माँ कह रही थी कि मैं पैसों का जुगाड़ कर दूंगी कैसे भी। 2 साल तो कोचिंग कर ही ली है, अब अगर तीसरी साल छोड़ दूंगी तो पैसा और मेहनत दोनों वेस्ट चली जाएगी। हाँ सही कह रही है तू, कर ले किसी तरह पैसों का इंतजाम, तेरी नौकरी लग जाएगी। ये सब छोड़, तू ना मुझे नोट्स दे दे, माँ ना घर अकेली है। ठीक है मुझे। फिर मिल गया। निशा, क्या है? मुझे तेरे से कुछ बात करनी। लेकिन मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी। एक मिनट पहले चल। तू पागल है क्या? पहले तो दूर होके बात कर, और आज तो तूने हाथ लगा दिया, आज के बाद हाथ लगा दिया ना, ध्यान रखिए बदतमीज। और तेरे जैसे के मुंह नहीं लगती मैं, तमीज कहीं का। भाई राम राम। राम राम भैया राम। मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है भाई, पैसे दे दे तू मुझे। पैसे काहे को जरूरत पड़े लगी? अरे छोरी की फीस जमा होगी और 40,000 रुपए चाह मुझे। 40,000? भाई 40,000 तो बहुत मोटी रकम है, और मैंने तो अभी ट्रैक्टर लिया और एक ट्रॉली ले ली। अब तू बता, खड़ी चोट 40,000 रुपये मांग रही है, अब कैसा क्या इंतजाम करूं? देखता ये काम हो सके। हमारे घेर में जो काम वाली चली गई, ताई तू एक काम कर ले, तुम्हारे घेर में काम कर ले करे, 4,000 रुपये महीने के दूंगा, और जो मेरे ताल से लगी बीच में तो थोड़ा बहुत एडवांस भी दे दूंगा। ठीक है भैया, मैं तो काम कर लूंगी, तन्ने मुझे काम दे दे, इतना ही सहारा बहुत है। मैं कल से आ जाऊंगी काम करने। ठीक है ताई, बखत ही आ जाइए। ठीक है भैया। ज्योति, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा कहीं से भी, और एग्जाम में सिर्फ 3 महीने रह गए हैं। तो चिंता मत कर, तो ऑनलाइन लोन ले लेना, बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही है। अच्छा, तो किसी एप्लीकेशन का नाम तो बता। अरे बहुत सारी एप्लीकेशन है, गूगल पे जाकर सर्च कर ले। अब मेरे मामा के छोरे ने लिया था लोन, उसका बहुत अच्छा काम चल रहा है। ठीक है, देखूंगी मैं मोबाइल में। जल्दी से कोई लोन एप्लीकेशन देख लेती हूँ। हाँ, ये वाली सही लग रही है, इसे देखती हूँ। ये तो डिटेल्स मांग रहा है, कहीं फ्रॉड हुआ तो नहीं। यार छोड़, जल्दी जल्दी कर देती हूँ। यस, लोन मिल गया। अब जल्दी से जाके माँ को बताती हूँ।
माँ पैसों का इंतजाम हो गया, अब कल मैं अपनी फीस जमा कर दूंगी। तन्ना कौन सा कर लिए इंतजाम पैसों का? माँ बहुत सारी ऑनलाइन लोन की एप्लीकेशन चल रही है, उसी एप्लीकेशन में से लोन ले लिया मैंने। अरे बावली, लोन की तो घना ब्याज देना पड़ा है। माँ ज्यादा ब्याज नहीं है, साल भर के हमें बस 48,000 रुपए देने हैं। 40,000 के 4,000 रुपए महीना किस्त है। यानी कि 8,000 फालतू देने, हाँ माँ। 4,000 की किस्त है। चल ठीक है, तू ले ले और अपनी फीस जमा कर दे। 4,000 का मैं जुगाड़ कर दे करूंगी हर महीना। ठीक है माँ। ठीक है बेटा। हाँ। माँ हाँ बेटा। अब तबीयत कैसी है? हाँ, दवाई खा के लौटी हूँ, अब तो थोड़ा सा आराम है। जी सर में दर्द तो ना इतना दर्द ना। माँ सर दबा दूं? ना। हेलो, मैं लोन कंपनी से बोल रहा हूँ, आपके पैसे नहीं आए अभी तक? जी सर, वो ना मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, मैं बस 10-15 दिन में आपका लोन भर दूंगी। सच में तुम्हारी मजबूरी तुम खुद समझो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, किसी भी तरह पैसे भर देना, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। लेकिन सर मैं 2 दिन में कहाँ से पैसों का इंतजाम करूंगी, और मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है। अब मुझे बस 10 दिन का टाइम दे दो, मैं आपकी किस्त भर दूंगी। कंपनी की पॉलिसी है, आपको सिर्फ 2 दिन का ही टाइम मिलेगा। परसों शाम तक किसी भी हालत में आपको पैसे जमा करने हैं। लेकिन सर आप समझो तो, मैं 2 दिन में पैसे कहाँ से लेके आऊंगी? पैसे लेते टाइम आपने पॉलिसी नहीं पढ़ी थी क्या? हम कुछ नहीं समझेंगे अब। हेलो हेलो, बेटी के कह रहा है लोन वाला? वो माँ लोन वाला कह रहा था कि 2 दिन के अंदर किस्त भरनी बहुत जरूरी है। सारे पैसे तो मेरी दवाइयों में लग गए, तो कहाँ से किस्त जमा करेंगे? माँ आप टेंशन मत लो, मैं कर लूंगी कुछ ना कुछ तो। आप परेशान मत हो, आप बस आराम करो। ए निशा की मम्मी कैसी है तबीयत? अब जा। अरे बबीता, बस के ठीक। क्या बात, आराम नहीं है क्या? अरे हम के ठीक रहना के दवाई। निशा की मम्मी तुम चिंता ना करो, तो तुम चिंता करोगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल लोन है घर में जवान, तुम ही तो देखना सब कुछ। अब जा, सारा घर बार तुम्हारे ऊपर ही है। हाँ ठीक कह रही हो तुम, पर जो देखने भालने वाला वो तो चला ही गया। अब तो मुझे ही देखना, थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाओगी फिर जाऊंगी। चाहे मुझे घर में झाड़ू पोछा करना पड़े, तो मैं अपनी निशा को पढ़ाऊंगी। उनका सपना था कि निशा पढ़ लिख के कुछ बने, उनका सपना जरूर पूरा करूंगी। वो बुरो है ना, चिंता ना करे, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। कह रहे दिल कर अपना, नूनी काम चलने का इस तरह। क्या है भाई, कौन परेशान है? ये फोटो, ये फोटो तो ये तो मैं नहीं हूँ। ये क्यों भेज रहा है? फोटो मिले, लेकिन ये तो मैं नहीं हूँ। ये तो सिर्फ तुम और हम ही जानते हैं कि ये तुम नहीं हो। और तुम्हारे फोन के ना सारे फोटो और नंबर हमारे पास है। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने बोला था ना कि लोन के पैसे नहीं दिए तुमने। आज शाम तक का टाइम है बस तुम्हारे पास, या तो लोन के पैसे जमा कर दो, नहीं तो ये फोटो तुम्हारे सभी दोस्तों और रिश्तेदार को भेज दो। पर मैंने तुमसे 15 दिन का टाइम मांगा था ना, मैं अचानक से कहाँ से इतने सारे पैसे लेके आऊं? देखो बस मैं इतना ही कर सकता हूँ, तुम्हें कल शाम तक का टाइम दिलवा सकता हूँ। कल शाम तक या तो किस्त के पैसे डाल देना, नहीं तो ये फोटो सब तुम्हारे दोस्तों को भेज दूंगा।
हेलो हेलो, क्या करूं? हाँ, शुभम को फोन करती हूँ। हेलो शुभम, कैसे फोन कर दिया? वो मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। मेरी हेल्प? और तुम्हें? बोलो। वो मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसे चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तुम मेरे पास आ जाओ, आज मेरे पास रुक जाओ और सुबह पैसे ले जाना। ठीक है, कहाँ आना है? हमारे घर ही आ जाओ, आज मामा मामी भी घर पे नहीं है। ठीक है। आज शाम को पक्का? हाँ मैं इंतजार करूंगा। ठीक है। माँ, हाँ बेटे, वो मैं ज्योति के घर जा रही थी पढ़ाई के लिए। किस टाइम आवेगी? सुबह ही आऊंगी माँ, ज्यादा पढ़ाई है ना आज। और रोटी कैसे करेगी? वहीं खा लूंगी। अरे फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगी सुबह, टाइम से खा भी लूंगी। माँ ज्यादा पढ़ाई है इसीलिए सुबह तक रुकना पड़ रहा है, नहीं तो मैं रुकती भी नहीं। ठीक है। हाँ, मैं टाइम से खा लूंगी और अच्छे से पढ़ाई करूंगी। आप भी टाइम से दवाई ले लेना, है ना? ठीक है, ध्यान से जाइए। हाँ ठीक है माँ। हाँ, क्या बात है, सीधा घर के अंदर ही आ गई। वैसे तो मेरी बात भी नहीं सुनती थी। चल रो मत, ये तेरे लिए सूट लेके आया हूं, इसे पहन के तैयार हो जा। जा, इंतजार कर रहा हूं मैं। माँ, आज ना मेरा रिजल्ट आ रहा है तो मैं रिजल्ट लेने जा रही हूँ। चल बेटे, ठीक है। हाँ, ले अपना आशीर्वाद देना माँ, है ना? सब अच्छा होगा। तो क्या तो बस मेरी नौकरी लग जाए। हाँ, जरूर लगेगी। मेरे बच्चे की इतनी मेहनत कर रही है, मेरा आशीर्वाद है तेरी गाल, जरूर नौकरी लगेगी तेरी। ठीक है माँ, मैं आती हूँ, है ना? ठीक है बेटा, ठीक। ध्यान से जाइए। हाँ माँ। आ गए तुम? मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। अरे यार, पंचर हो गया था तो पंचर जुड़वान लगा। क्या रहा तुम्हारे रिजल्ट का? पक्का? और अब कब भेज रहे हो अपने मामा मम्मी को मेरे घर? मैं जाते ही आज ही मामा से बात करूंगा। पक्का? पक्का। चलो बैठो, चलते हैं। ये सब क्या है? बैठ जाओ। मुझे पता है आज तेरा जन्मदिन। हाँ कि ना? हाँ। तुझे क्या लगता है मैंने तुझे किसी गलत काम के लिए यहाँ बुलाया? मैं बचपन से तेरे साथ पढ़ा हूँ, तुझे पसंद करता हूँ। तुझसे कई बार मैंने अपने मन की बात कहनी चाहिए, तूने सुनी नहीं। मैं मानता हूँ हो सकता है मेरा तरीका गलत हो बात करने का, पर मेरे मन में कभी कोई गलत ख्याल नहीं है। आज भी तुझे मैंने इसलिए बुलाया कि तू परेशान थी, तुझे पैसे की जरूरत है।
पर मेरे पास सबसे अच्छा मौका है तुझसे बात करने, अपने मन की बात कहने। तुझे पता है कि मैं पढ़ने में ठीक था, मेरी सरकारी नौकरी भी लग गई, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं। शुभम, मुझे लगता था कि तुम स्कूल के बाद बदल गए हो बिल्कुल, लेकिन मैं बहुत गलत थी। मुझे नहीं पता था कि तुम दिल के इतने अच्छे हो। देख, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, बस मुझे तो इतना पता है कि मैं तुझे बचपन से पसंद करता हूँ, तुझसे शादी करना चाहता हूँ। तुझे मेरी फैमिली के बारे में भी पता ही है, मैं अपने मामा मामी के यहाँ रहता हूँ, मम्मी पापा तो है। तुझे पैसे की जरूरत थी, निकाल ले, रख ले, ये मेरी सैलरी के पैसे हैं, जितना हक मेरा इन पे उतना तेरा भी। थैंक यू, तुमने ऐसे टाइम में मेरी हेल्प की। मैंने तुझसे जिंदगी भर का साथ मांगा है, तेरा थैंक यू नहीं मांगा, और तूने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं जोर जबरदस्ती है इस पैसे के लिए नहीं बोल रहा, या तेरा मन गवाही देता है कि तू मुझे अपने जीवन साथी की तरह झेल सकती है, मेरी हरकत को तुझे पता ही है। मेरी तरफ से हाँ है। तू घर जाना चाहे तो जा सकती है, पर तू अपनी माँ से सारी रात के लिए बोल के आई थी। मैं तुझे परेशान नहीं करूँ, पर आज तेरा जन्मदिन है, मैं चाहता हूँ कि सारी रात बात